तो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल माँ शारदा टेस्ट क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपके लिए साइंस वीर बैच स्पेशल लेकर आ रहे हैं 1 अगस्त से, और वह आज का दिन आ गया है। और आज से आपकी साइंस का महाकुंभ साइंस वीर स्टार्ट हो चुका है। आप किसी भी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने साइंस का लुत्फ़ उठा सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप ये वीडियो देखने के बाद जितने भी हम वीडियो बनाएंगे साइंस पर MCQ क्वेश्चन बेस्ड पर, तो फिर आप कहीं नहीं चुकेंगे साइंस में, और आखिरकार साइंस में आप पूरे में से पूरे नंबर ही हासिल कर पाओगे। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री नोट्स मिलेंगे, साथ ही MCQ बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, फ्री पेपर उपलब्ध होंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। चलते हैं दोस्तों आज हम क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि मानव शरीर का, ये दोस्तों क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी, ध्यान दोस्तों, सबसे बड़ी पूछा है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास 4 है। अग्नाशय, लार ग्रंथियाँ, यकृत, या फिर तो हमारे पास ऑप्शन 4 है। क्या ये अग्नाशय है, क्या ये लार ग्रंथियाँ है, क्या यकृत है, और क्या थायराइड है? तो इनमें से कौन सी ग्रंथि जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? तो आप सभी जानते हो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह होती है यकृत ग्रंथि। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है यकृत ग्रंथि। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि होती है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। जी हाँ दोस्तों, अब पूछा जा सकता है कि मानव शरीर की तो मानव सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो गई, लेकिन मान लो ये ऐसा ना पूछ कर क्वेश्चन में थोड़ा फेरबदल कर दिया जाए तो क्या होगा? पूछ लिया जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, जी हाँ दोस्तों, मानव की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वहाँ आपका ऑप्शन चेंज हो जाएगा। अब यकृत नहीं आएगा, ध्यान रखना दोस्तों, अब यकृत नहीं आएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है, या दोस्तों बताओ, गैस करो कि क्या हो सकता है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो होगी थायराइड ग्रंथि। या दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है ना, वो आएगी थायराइड ग्रंथि। ठीक है, अगर यहाँ पर अंतःस्रावी लिखा जाए तो थायराइड ग्रंथि होगी। अगर यहाँ पर पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो हमारा सीधा आंसर हो जाएगा यकृत ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, पूछ ले जाएगी बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों कौन सी है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये अग्नाशय जो ग्रंथि होती है, या दोस्तों जो ऑप्शन फर्स्ट होता है ना, वो बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों होती है। या दोस्तों, जो ये होता है ना, तो ये बाह्यस्राव भी होता है और अंतःस्राव भी होता है, बाह्यस्राव भी होता है और अंतःस्राव भी होता है। कौन सा? पहले वाला। ठीक है, यकृत होता है, ये सबसे बड़ी ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर ये जो होगा, ये जो इसका आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो ऑप्शन याद दे रखा है, ठीक है, यहाँ जो इसने आंसर दे रखा है, तो सबसे बड़ी ग्रंथियों का वो हो जाएगा यही, तो वो दोस्तों यकृत हो जाएगा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? यकृत होगी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, हम ये जानते हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट है तो हम जानते हैं। यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वयस्क में भार लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी होती है तो हमें इसका भार भी पता होना चाहिए कि कितना होता है। तो दोस्तों इसका भार 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप ग्राम में पूछ दिया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, यहाँ 1.2 की जगह 1200 ग्राम और 1.5 की जगह 1500 ग्राम होता है, बस इतना कर देंगे। किलोग्राम में पूछा है तो 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, आरबीसी को, जिसका रक्त लाल रक्त कणिका है, जिसका अर्थ होता है आरबीसी, तो उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आरबीसी को और नाम से जाना जाता है वह है एरिथ्रोसाइट। जी हाँ दोस्तों, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है।
जो पहले वाला ऑप्शन है ल्यूकोसाइट, उसको WBC कहते हैं। ल्यूकोसाइट को क्या कहते हैं? WBC। प्लेटलेट्स आप जानते हो, इससे बिम्बाणु भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो RBC और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? RBC को जाना जाता है एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन कितना लीटर मूत्र विसर्जन करता है? दोस्तों, एक वयस्क मनुष्य होता है, वो प्रतिदिन कितना लीटर मूत्र विसर्जन करता है? तो दोस्तों याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आप जरूर ध्यान रखा कि एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन कितना लीटर मूत्र विसर्जित करता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो करता है ना, ये करता है दोस्तों, एक सेकेंड दोस्तों, ये करता है ना, तो ये 1 से 1.5 लीटर करता है। ये 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1 से 1.5 लीटर उत्सर्जित करता है। तो हम इसके बारे में कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। चलते हैं आगे की ओर और देख लेते हैं। ये हम जानते हैं दोस्तों, एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। मूत्र एक विशेष गंध युक्त जलीय तरल है जो रंग में हल्का पीला तथा थोड़ा अम्लीय होता है। औसतन प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन होता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरिया का कितना उत्सर्जन होता है, तो इसका आप नोट कर लीजिए। तो यूरिया का 25 से 30 ग्राम, जी हाँ दोस्तों, 25 से 30 ग्राम यूरिया का ये क्या करता है? उत्सर्जन करता है। इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों। और 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जन करता है, 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जन करता है। साथ ही पूछ लिया जाए कि ये कौन सा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है? तो ये अम्लीय होता है, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। पीला रंग होता है, ये तो आप जानते हो, और कुछ खास ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं जो पढ़ाऊँगा दोस्तों वो बाहर से पढ़ाऊँगा, इसका मतलब क्वेश्चन से भी अधिक पढ़ाऊँगा। आपके वो क्वेश्चन पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या जो एग्ज़ाम में आने के योग्य हैं। जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या जो एग्ज़ाम में आने के योग्य, मैं वही क्वेश्चन आपको कराऊंगा। सभी क्वेश्चन MCQ बेस्ड होगा, साथ ही आपको नोट्स मिलेंगे, फ्री PDF मिलेगी। आज ही आप हमारे मास्टर द टेस्ट क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि सभी लोग इस टेस्ट सीरीज का आनंद उठा सके। पता है हमारे टेस्ट सीरीज का नाम क्या है? साइंस वीर। यानी आपको साइंस में वीर प्राप्त करना है, मतलब साइंस को आपको ऐसा करना है कि साइंस में से तो क्वेश्चन कटना ही नहीं चाहिए। कि वैसे भी एक जगह 5-7 क्वेश्चन आते हैं ना साइंस में, तो कटना ही नहीं चाहिए। आपको ऐसे में साइंस पढ़ाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हम कुछ क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों में वह जानवर जो अपने शत्रु से बचने के लिए अपना सिर रेत में दबा लेता है। ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जाम में आए हुए। आपको बता भी, ये पेपर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ये पेपर ही है, और एग्जाम में, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वह जानवर जो अपने शत्रु से बचने के लिए अपना सिर रेत में दबाता है। तो दोस्तों वह जानवर कौन सा है? तो ध्यान रखना दोस्तों, वह जानवर शुतुरमुर्ग होता है। ठीक है दोस्तों, शुतुरमुर्ग वो जानवर होता है जो अपने सिर में रेत में दबाता है और अपने शत्रु से बचने के लिए रक्षा करता रहता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्या है? जल से बाहर कर देने और मछलियाँ मर जाती है। हाँ, ये क्या है? शायद मुझे लगता है ये तो आप सबको आता है। ठीक है, तो ये क्या है आप देख लेंगे कि जल से बाहर कर देने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि उनके शरीर का तापक्रम बहुत बढ़ जाता है। दूसरा ऑप्शन है, वे बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है। बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है दोस्तों? CO2। ये भी याद रखना। वे जल नहीं पी पाती है, वे जल नहीं पी पाती है, वे श्वास नहीं ले पाती है। तो दोस्तों ऑप्शन इसका जो फोर्थ होगा वही करेक्ट होगा, क्योंकि वो श्वास नहीं लेते हैं। क्योंकि वो जल में उतने वो श्वास लेते हैं, जल में क्या करते हैं वो श्वास लेते हैं, और बाहर निकलेंगे तो श्वास नहीं ले पाती, और श्वास नहीं ले पाने के कारण मृत्यु हो जाती है। हम जानते हैं कि हम श्वास के बिना जी नहीं सकते। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पक्षियों के अंडों का अतिरिक्त भूरणीय आवरण है। पक्षियों का अंडों का अतिरिक्त भूरणीय आवरण कौन सा है? एमनियन है। एमनियन दोस्तों एक द्रव होता है, मैं बताना चाहता हूँ आपको। एमनियन होता है ना, वो एक द्रव होता है।
एल इंटू आई से है कोरिलेट, तो इसमें नहीं तीनों होता है। ये मेन चीज़ क्या है, तीनों ही ऑप्शन में होंगे। तो इसको हम उपरोक्त सभी इसको चुन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें उपरोक्त सभी चुन लेते, क्योंकि इसमें ना सभी क्वेश्चन होंगे, तो इसमें उपरोक्त सभी हम करेक्ट कर लेंगे दोस्तों। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट है, तो ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया, इसलिए मैं इसे पहले लेकर आया हूँ। यह है विटामिन जो साधारण मानव द्वारा पेशाब में निकाल दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मानव द्वारा पेशाब में निकलने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन के है। विटामिन कौन सा दोस्तों? आप जानते हैं विटामिन के है। तो विटामिन कौन सा दोस्तों? तो विटामिन के है, जो मानव द्वारा पेशाब में निकाल दिया जाता है। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बाद इस पर एक क्वेश्चन और आता है, मैं और बता देता हूँ। ठीक है, वह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये दोस्तों कि अगर रक्त विटामिन के की कमी हो जाए तो क्या नहीं होता है? तो दोस्तों याद रखना, तो नहीं होता, क्या नहीं होता है? इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इस चीज़ को आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि अगर विटामिन के की कमी हो जाती है मानव शरीर में, तो रक्त का थक्का नहीं जमता है दोस्तों। क्या नहीं जमता है? रक्त का थक्का। जी दोस्तों, रक्त का थक्का नहीं जमता। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के दोस्तों। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा आवश्यक है? विटामिन के आवश्यक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। व्यक्ति में विटामिन बी12 की कमी कारण होता है। जी दोस्तों, क्या होता है? अरक्ता। अरक्ता हो जाता है। कई लोग अरक्ता का रचना नहीं समझते हैं, तो मैं उनको आसानी से इसे बता देता हूँ क्या है अरक्ता। ठीक है दोस्तों, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है। तो ध्यान रखना दोस्तों, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालेमिन। यह दोस्तों साइनोकोबालेमिन विटामिन बी12 का दोस्तों साइनोकोबालेमिन, समझ आना दोस्तों, साइनोकोबालेमिन है जो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है। ठीक है दोस्तों, और ये किसकी कमी कारण होता है? अरक्ता, यानी रक्त का बहाव हो जाता है मतलब। ठीक है दोस्तों, मूल पित्तवाहिनी का कार्य इसे ले जाने का है। क्या मूल जो पित्तवाहिनी होती है, ठीक है ना, पित्ताशय में पित्तवाहिनी पाई जाती है, ये आपको शायद पता होगा। तो ये किसको लेगा? तो अब पित्ताशय में पाया जाएगा तो हमें पता है कि पितरस को ही ले जाएगा, क्योंकि पित्ताशय में होता क्या है? पितरस ही होता है। तो दोस्तों ये तो आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, पित्ताशय में पाया क्या जाता है? पितरस पाया जाता है। पितरस को ही ले जाने का ये कार्य करता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमारी ये साइंस की डेली क्लास इसी समय पर चलेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। आप साइंस में साइंस वीर हो जाएंगे। आप हमारी डेली क्लास लेते रहिए और हम आपको फ्री नोट्स, MCQ बेस्ड क्वेश्चन और फ्री क्वेश्चन PDF उपलब्ध कराएंगे। मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट ही PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सुनहरे भविष्य को और भी अच्छा बना सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।